क्या कभी आपने सोचा है कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश में भी लोकतंत्र की नींव हिल सकती है? अमेरिका के राष्ट्रपति और एक राज्य के गवर्नर के बीच ऐसी जंग छिड़ी है कि देश की सड़कों पर अब मरीन कमांडो उतर चुके हैं। अमेरिका, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र और सुपर पावर कहा जाता है, आज खुद अपने ही अंदर बिखरता दिख रहा है। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा था, हमारी ताकत हमारी एकता में है, लेकिन आज उसी अमेरिका की सड़कों पर दंगे, लूटपाट और आगजनी हो रही है। कैलिफोर्निया राज्य की राजधानी लॉस एंजेलिस लगातार 4 दिनों से जल रही है। प्रदर्शनकारियों और दंगाइयों ने दुकानों को निशाना बनाया है। सड़कें जली हुई हैं, पुलिस और लोगों के बीच टकराव अपने चरम पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हालात काबू करने के लिए 2000 नेशनल गार्ड तैनात कर दिए, लेकिन तैनाती ने विवाद खड़ा कर दिया है। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसोम ने इस कदम को गैरकानूनी बताते हुए राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। शिकायत में कहा गया है कि फेडरल सरकार को किसी राज्य में सेना तैनात करने का अधिकार तभी है जब विदेशी हमला हो या संघीय सरकार के खिलाफ बड़ा विद्रोह हो, लेकिन कैलिफोर्निया में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। इसके बावजूद ट्रंप ने सैन्य बल भेज दिए। गवर्नर का आरोप है कि ट्रंप इस तैनाती के जरिए राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। दूसरी ओर ट्रंप ने बयान दे दिया कि गवर्नर को गिरफ्तार कर लिया जाए तो अच्छा होगा। यह बयान अमेरिकी राजनीति में उबाल ले आया है। हालात इतने गंभीर हैं कि अब अमेरिकी मरीन कमांडो, जो आमतौर पर अफगानिस्तान और इराक जैसे युद्ध क्षेत्रों में तैनात किए जाते हैं, अब लॉस एंजेलिस की सड़कों पर उतार दिए गए हैं। अमेरिकी इतिहास में यह एक अभूतपूर्व कदम माना जा रहा है। आप सोचिए, जिस अमेरिका की सरकार दूसरे देशों में सीज फायर करवाने का दावा करती है, आज उसी देश की सड़कों पर रबर बुलेट्स, आंसू गैस और फ्लैश बैंग ग्रेनेड चलाए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की नाराजगी ट्रंप की नीतियों से है, खासकर प्रवासियों के खिलाफ सख्ती और फेडरल ताकतों के दुरुपयोग को लेकर। हालात ये हो गए हैं कि ड्राइवरलेस टैक्सियों तक पर रोक लगानी पड़ी है। इस पूरे विवाद ने एक और महत्वपूर्ण सवाल उठाया है, क्या अमेरिकी राष्ट्रपति किसी राज्य के गवर्नर से अधिक शक्तिशाली है? अमेरिका के संविधान के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर राज्य सरकार और गवर्नर के पास पूरा अधिकार होता है। राष्ट्रपति सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर राष्ट्रपति किसी राज्य में सेना नहीं भेज सकते, लेकिन ट्रंप ने इन सीमाओं को नजरअंदाज करते हुए सेना तैनात की है। यही कारण है कि मामला अब अदालत तक पहुंच गया है और ट्रंप ने और ज्यादा नेशनल गार्ड भेजने की घोषणा कर दी है। यह लड़ाई सिर्फ 2 नेताओं के बीच नहीं है, यह सवाल है अमेरिकी लोकतंत्र की नींव पर। क्या अमेरिका में लोकतांत्रिक संस्थाएं सुरक्षित हैं? क्या कानून के तहत राष्ट्रपति भी जवाबदेह हैं? अगर आपको यह रिपोर्ट जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें। क्या राष्ट्रपति को राज्य की कानून व्यवस्था में दखल देना चाहिए? और अगर आप चाहते हैं हर दिन सिर्फ 60 सेकंड में पूरी खबर, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज्ञान फैलाइए, जागरूक बनिए।